अहम खबर है, खुशखबरी भी है। वजीर आला मोहसिन नकवी ने नौजवानों के दिल जीत लिए हैं। बेरोजगार नौजवान के लिए बड़ी खुशखबरी, नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा। वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना में इजलास, पाकिस्तान, वेस्टर्न कनाडा ट्रेड और पंजाब हुकूमत में MOU पर दस्तखत की मंजूरी दी गई है। सूबाई काबीना के 35वें इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं। अस्पतालों की तामीर और मुरम्मत के बड़े पैकेज की मंजूरी, अस्पताल की 6 लाख मुरबा फीट से ज़ायद एरिया की अपग्रेडेशन की मंजूरी दी गई है। जनूबी पंजाब के बेरोजगार नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अस्पतालों में तामीर और तोसी के लिए इजाफी फंड्स के इजरा की मंजूरी दी गई है। आपको बता रहे हैं, अस्पताल में पहली बार 15,000 नए बेड्स दिए जाएंगे। सेक्रेटरी सेहत का ऐसा कहना है, पहली बार जदीद तरीन मॉड्यूल ऑपरेशन थिएटर कायम होगा। वजीर आला के वज़रा और सेक्रेटरीज को अस्पतालों की मॉनिटरिंग की हिदायत। अपग्रेडेशन मंसूबे की तकमील तक हर सतह पर काविशें। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी के प्रोग्राम में तोसी की मंजूरी। पंजाब काबीना ने नोआर्ट्स के साथ MOU पर दस्तखत की मंजूरी दे दी है। कैंसर के मरीजों को इंतहाई महंगी अद्वियात मुफ्त दी जाएंगी। अद्वियात में जाकावी जैसी महंगी अद्वियात शामिल हैं। भल सफाई मुहिम 2024 के लिए फंड्स इजरा की मंजूरी। 231 नहरों की भल सफाई का काम जारी। भल सफाई का पहला और दूसरा मरहला 15 फरवरी में मुकम्मल होगा। भल सफाई का तीसरा मरहला मार्च में शुरू होगा, जबकि पहली दफा पंजाब में मसीही बरादरी के लिए मैरिज और तलाक के कवानीन का नफाज। पंजाब क्रिश्चियन मैरिज रूल्स 2023 की मंजूरी। पंजाब काबीना का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को गंदम फराहम करने का फैसला है। पंजाब टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल, पहली बार पंजाब क्लाउड पॉलिसी की मंजूरी। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में क्लाउड बोर्ड कायम किया जाएगा। आपको बता रहे हैं, आइंदा डेटा सेंटर की जरूरत नहीं रहेगी। नए तालीमी साल के लिए मुफ्त निसाबी कुतब की फ्राहमी के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी दी गई है। नादरा और महकमा दाखिला पंजाब के दरमियान मुआहदे में तोसी की मंजूरी भी दी गई है। पंजाब हलाल डेवलपमेंट एजेंसी के लिए नामजदगियों की मंजूरी दी गई है, जबकि CBD पंजाब में डिप्लोमेटिक इनक्लू में नए चीनी कॉन्सुलेट के कयाम के लिए NOC के इजरा की मंजूरी दी गई है। एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बताइएगा, मजीद नए मंसूबे जो है वो आगाज होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए जी, ये बहुत अहम फैसले हुए हैं और इसके बड़े दूरदर्श असरात होंगे। खासतौर पर जनूबी पंजाब में इसके बड़े असरात होंगे। जनूबी पंजाब के जो बड़े मसाइल हैं, वो एक मसला तो बेरोजगारी है। इस पूरे खित्ते में जो है लोगों के पास रोजगार नहीं है, सनत नहीं है, इसलिए रोजगार नहीं है। और दूसरा बड़ा मसला जो है वो सेहत है कि सेहत की सहूलियात यहाँ दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को बेहद परेशानी का सामना है। तो ये दोनों इश्यूज जो है आज के इजलास में एड्रेस किए गए हैं और वज़ीर आला पंजाब ने जो बड़े फैसले किए हैं उसमें इन दोनों इश्यूज को एड्रेस किया गया है और इससे जो है जनूबी पंजाब भर में लोगों को बहुत फायदा होगा। ये सूबाई काबीना का अहम इजलास था जिसमें ये सारे फैसले किए गए। खासतौर पर ये फैसला किया गया कि नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा और वहाँ जो है एक MOU साइन हुआ है कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ और उसके तहत जो है यहाँ से उनको बाहर भिजवाया जाएगा। फिर ये जो अस्पतालों की तामीर और मुरम्मत के हवाले से वज़ीर आला पंजाब का खास तौर पर बड़ा फोकस है, तो इस हवाले से भी एक जो है आज के इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं। एक बड़े पैकेज की मंजूरी दी गई है और ये फैसला हुआ है कि अस्पतालों के 6 लाख मुरबा फुट से ज्यादा एरिया की अपग्रेडेशन की जाएगी। तो ये बड़ा एरिया है जिसकी अपग्रेडेशन की जा रही है और ये जो है इसमें तामीर और तोसी के लिए इजाफी फंड जो है जहाँ जहाँ अस्पतालों को जरूरत है उसके लिए मंजूरी दी गई है और फौरी तौर पर हिदायत की गई है कि फंड्स का इजरा किया जाए। अस्पतालों में पहली बार जो है 15,000 नए बेड्स दिए जा रहे हैं। आप ये देखें कि एक हॉस्पिटल में 50 बेड का भी हॉस्पिटल बनाना हो तो उस पर भारी सरमाया खर्च होता है। ये 15,000 नए बेड्स का इजाफा हो रहा है। इस वक्त हमारी आबादी और बेड्स की दस्तियाबी में बड़ा फर्क है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना था और खासतौर पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जनूबी पंजाब में जो है बेड्स की बड़ी शदीद कमी है और लोगों को सेहत की सहूलियात नहीं है। एक एक बेड पर 3-3 मरीज भी होते हैं। खासतौर पर बच्चों के हॉस्पिटल में आप जाकर देखें तो एक बेड पर 3-3 बच्चे जो है वो उनका इलाज हो रहा होता है। तो ये 15,000 बेड्स के इजाफे से बड़ा फर्क पड़ जाएगा और लोगों को जो है बड़ी सहूलत दस्तियाब होगी। इस दफा जो है खासतौर पर ये फैसला किया गया है कि पहली बार जो है वो जदीद मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर कायम किया जाएगा। ये मॉडल ऑपरेशन थिएटर होंगे और यहाँ पर जो है तमाम फैसिलिटीज होंगी और इसको जो है फिर फॉलो किया जाएगा बाकी हॉस्पिटल्स में भी।
इसी तरह वज़ीर आला पंजाब ने अपने वज़रा को, सेक्रेटरीज को हिदायत की है कि वो हॉस्पिटल्स की मॉनिटरिंग करें। माजी में भी, माजी करीब में हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब ने हॉस्पिटल्स के हवाले से मुख्तलिफ मिनिस्टर्स की ड्यूटियाँ लगाई थी कि वो इन हॉस्पिटल्स के दौरे करें और वो जाके हॉस्पिटल्स की निगरानी करें। अब ये इस काम को मजीद आगे बढ़ाया गया है और हिदायत की गई है वज़रा को भी और सेक्रेटरीज को भी कि वो अस्पताल में जो तबी सहूलियात हैं उनका जायजा लें, साथ साथ और खासतौर पर ये जो तामीराती मंसूबे हैं इनकी मॉनिटरिंग करें और इस अमल को तेज करें। इसी तरह जो है ये भी फैसला किया गया है कि जो कैंसर के मरीज हैं उनके लिए जो मुफ्त अद्वियात की जो फराहमी की जाती है, क्योंकि कैंसर का जो इलाज है बहुत महंगा है और लोगों के पास जो है इतने वसाइल नहीं है, तो हुकूमत जो है कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात फराहम करती है। इस प्रोग्राम में तोसी की मंजूरी दी गई है और लोगों को जो है ये इस सिलसिले को इसी तरह जारी रखा जाएगा और मजीद इसमें बढ़ाया जाएगा। जो अद्वियात जो हैं ये बहुत महंगी होती हैं, खासतौर पर कैंसर की अद्वियात बहुत महंगी होती हैं। इसी तरह जो है दीगर अद्वियात भी उस हवाले से भी जो है वो लोगों को मुश्किलात का सामना है, तो हॉस्पिटल्स में उन अद्वियात की फराहमी जो है यकीनी बनाई जा रही है। एक और बड़ा काम जो पंजाब भर में जिसके असरात मुरतब होंगे वो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से 1 दहाई बाद 10 बरस बाद जो है नहरों की बहल सफाई की मंजूरी दी गई है। तो ये नहरों की बहल सफाई आप ये देखें कि माजी में हम हर साल करते थे, लेकिन अब ये सूरत हाल है कि नहरें जो है वो मट्टी से भर चुकी हैं और अब उनमें जो है इतनी मट्टी है कि वहाँ से पानी का निकास जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये बड़ा काम है जो निगरान हुकूमत करने जा रही है और ये जो पहला मरला है इसको 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और दूसरे मरले को 15 फरवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये जो इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा और फिर तीसरा मरला जो है वो मार्च में शुरू होगा। तो इस तरह ये 3 हिस्सों में ये बहल सफाई की जा रही है और बहल सफाई से नहरों की जो सफाई होने से जो टेल पर रहने वाले काश्तकार हैं उनको पानी दस्तियाब होगा और उनको बहुत सहूलत होगी और उनको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि टेलों पर पानी नहीं पहुंच पा रहा और लोगों को मुश्किलात का सामना है। इसी तरह जो है दीगर भी बड़े अहम फैसले किए गए हैं, खासतौर पर मिसाल के लिए मुफ्त निसाबी कुतुब की फराहमी के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी दी गई है। ये बड़ा फैसला है। हमारे यहाँ पर देही इलाकों में ऐसे बच्चे हैं जो किताबें दस्तियाब ना होने की वजह से तालीम अधूरी छोड़ जाते हैं, उनके वालिदैन के पास बच्चों की फीसों के पैसे नहीं होते, बच्चों की यूनिफॉर्म के पैसे नहीं होते और खासतौर पर किताबें बड़ी महंगी हो गई हैं तो उनके पैसे नहीं होते। तो ये भी फैसला किया गया है कि बच्चों को जो निसाबी कुतुब है वो मुफ्त फराहम की जाएंगी और उससे जो है यहाँ पर लोगों को बड़ा फायदा होगा। खासतौर पर ऐसे बच्चे जो जिनके पास ज़राए नहीं है, पढ़ने के ज़राए नहीं है, उनको काफ़ी फायदा होगा। SOS विलेज, चिल्ड्रन विलेज और चिल्ड्रन होम, यूथ होम और स्कूल रहीम यार खान के क्याम के लिए ज़मीन की अलाटमेंट की मंजूरी दी गई है। तो ये भी जनूबी पंजाब के लिए एक बड़ा फैसला है कि जनूबी पंजाब में रहीम यार खान के हवाले से ये वहाँ पर बच्चों को जो ऐसे बच्चे हैं जिनके सर पर कोई सरपरस्ती नहीं है तो उनको जो है ये फायदा होगा और उनको जो है एक होम दस्तियाब होगा। इसी तरह पंजाब एनिमल हेल्थ एक्ट की ज़ाब्ते की मंजूरी दी गई है और हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने जो इस डिपार्टमेंट को भी बड़ा फोकस किया है और ये कोशिश की जा रही है कि मीट में, हलाल मीट में जो पोटेंशियल है उसका फ़ायदा उठाया जाए और इसकी एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और पाकिस्तान के अंदर भी जो ज़रूरत है गोश्त की उसको पूरा करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। पिछले काबीना के इजलास में इस हवाले से अहम फैसले किए गए थे। अब इस काबीना के इजलास में उसकी तोसीक की गई है और ये फैसला किया गया है कि इसको बढ़ाने के लिए और मीट की पैदावार को बढ़ाने के लिए और फिर इसकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो है वो अहम फैसले किए गए हैं और इसके लिए जितनी फंड्स की दस्तियाबी होगी वो यकीनी बनाई जाएगी और ख़ासतौर पे जानवरों की जो कबल इस वक्त उनको हलाल किया जाता है, मैच्योर होने से पहले हलाल किया जाता है, उस सिलसिले को रोकने के लिए भी जो है इक़दाम किए जाएंगे। इसी तरह फनकारों की फलाह बहबूद के लिए आर्टिस्ट एंडोमेंट फंड के फंड्स के इजरा की भी जो है मंजूरी दी गई है और उसके बोर्ड की ममरान की भी नामजदगी कर दी गई। ये हमारे जो फनकार हैं इनमें गरीब लोग हैं काफ़ी सारे जिनके पास वसाइल नहीं है, तो हुकूमत ने ये सरपरस्ती की है और उनको भी आगे लाने का फैसला किया गया है। और वज़ीर आला पंजाब खासतौर पर बार बार ये कह रहे हैं कि वो सहाफ़ियों के लिए भी एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं और तमाम सहाफ़ियों के लिए करेंगे। तो उस हवाले से भी काफ़ी सस्पेंस है और सहाफ़ी भी इंतजार कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब इस हवाले से क्या ऐलान करते हैं। तो ये आज के बड़े फैसले हैं, बहुत बड़े फैसले हैं जो पंजाब काबीना ने जिनकी मंजूरी दी है। माजी में हम देखते हैं कि इतने बड़े फैसले नहीं होते थे और ख़ासतौर पर निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत होने के बावजूद लोगों को बड़ा इत्मीनान है कि इतने बड़े फैसले हो रहे हैं और काम हो रहे हैं और ऐसे काम हो रहे हैं जो ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं, विजिबल चेंजेस हैं जो
नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल। तो ये जी सेहत के मंसूबे और बल सफाई और दीगर जो है अहम काम है, और खासतौर पर बेरोजगारी को एड्रेस किया गया है। ये बड़े मंसूबे हैं और इसके असरात जो है दूरदर्श होंगे। जी बुखारी साहब, बताइएगा कि नौजवानों को जो रोजगार के लिए बाहर भेजा जाएगा, इसके लिए कोई क्राइटेरिया भी होगा या फिर क्या इसके लिए पॉलिसी बनाई गई है? अभी जो फैसला किया गया है वो पाकिस्तान वेस्टर्न कनाडा ट्रेड और पंजाब हुकूमत के दरमियान एक MOU ऊपर दस्तखत हुए हैं जिसकी मंजूरी दी गई है। उसके तहत कैनेडियन गवर्नमेंट को कनाडा के अंदर जिन किस्म के नौजवानों की जरूरत होगी, हुनरमंद नौजवानों की जरूरत होगी, तो उनको वो जो स्किल्ड पर्सन हैं और लेबर फोर्स है वो पाकिस्तान से फराहम की जाएगी और पंजाब से फराहम की जाएगी। तो इसकी फहरिस्त जो है कैनेडियन गवर्नमेंट जारी करेगी कि इस एरियाज में उनको किन शोबों में स्किल्ड पर्सन चाहिए और कहाँ लेबर फोर्स की जरूरत है। तो ये क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो जारी कर देगी और लोगों को ये कहा जाएगा कि वो इस सिलसिले में अप्लाई करें, और फिर जो है वो उस क्राइटेरिया को मीट करते होंगे तो वो कनाडा जाके अपने रोजगार का हासिल कर सकेंगे। जी एडिटर रोही अमजद बुखारी हमारे साथ मौजूद थे। सर आप हमारे साथ ही रहेंगे। इसी पर हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ रजा मलिक ने। जी सर बताइएगा, सूबाई काबीना के 35वें इजलास में बड़े फैसले हुए, जिसमें एक फैसला क्रिश्चियन मैरिज रूल्स 2023 की भी मंजूरी हुई है, इस पर रोशनी डालिएगा। वो विजिट कर रहे हैं पहली मरतबा के पंजाब निगरान हुकूमत की तरफ से जो फैसले किए जा रहे हैं उन पर 100% अमल दरामद को न सिर्फ यकीनी बनाया जा रहा है बल्कि वो तमाम तर मंसूबे जो हैं वो ग्राउंड्स पर भी जो है वो नजर आ रहे हैं। और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो है उनकी जेल सदारत जो सूबाई काबीना का 35वां इजलास है उसमें इंतहाई अहम फैसले जो है वो किए गए हैं। उसमें बिलखसूस पाकिस्तान वेस्टर्न कनाडा ट्रेड एसोसिएशन के साथ MOU पर साइन हुआ है। तो नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो मुख्तलिफ शोबा बिलखसूस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जिनका ताल्लुक है उनके लिए बाहर के रोजगार जो है वो आसान हो जाएंगे और उनको कनाडा जो है भिजवाया जाएगा ताकि वो इस मुल्क के लिए जो है वो न सिर्फ कीमती ज़र बदल लाएंगे बल्कि मजीद रोजगार के जो मौके हैं वो पैदा करेंगे। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा फैसला और किया गया है वो अस्पतालों की एक अपग्रेडेशन का एक ऐसा सिलसिला है जो निगरान हुकूमत की तरजीहात में पहले दिन से शामिल है और अब उस पर भरपूर तरीके से जो है न सिर्फ जोर शोर से काम जारी है बल्कि उस पर तमाम तर मनसूबे पर अमल दरामद कराया जा रहा है। इसमें मजीद जो नई एक जो खुशखबरी दी गई कि 15,000 नए बेड जो हैं वो इन अस्पतालों में फराहम किए जाएंगे। अस्पतालों में बेड की कमी का एक हमेशा से ही मसला रहा है। जब बड़े पैमाने पर करीबी के अस्पतालों की रीवैम्पिंग का सिलसिला जो है वो पंजाब हुकूमत की निगरानी में शुरू है तो उसके बाद इन बेड्स की फराहमी से यकीनी तौर पर जो है वो सेहत की सहूलियात जो है मजीद बेहतर होंगी। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपने तमाम तर वज़रा और मुशीरान को इस सवाल से ख़ुसूसी हिदायत जारी की है कि वो इस तमाम तर मनसूबों की मुसलसल जो है वो मॉनिटरिंग रखें और इनके साथ साथ को चेक करते रहें। जदीद तरीन जो है वो बनाए जा रही हैं ऑपरेशन थिएटर जहाँ पर बेहतर तिब्बी सहूलियात जो है वो बरामद होती है। इसके साथ साथ एक बड़ा मसला जो है वो दरपेश था वो कैंसर के मरीज जिनकी अद्वियात हैं वो इंतहाई महंगी हैं। तो मुफ्त की तरफ से इन अद्वियात की फराहमी के हवाले से भी जो है वो खसूसी इक़दाम जो किए गए हैं और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है नोवार्टिस के साथ एक MOU पर साइन की मंजूरी दे दी गई है ताकि जो कैंसर के मरीज हैं उनको भी जो है वो बेहतर तौर पर अद्वियात हैं वो फराहम की जा सकें। तेल पे पानी जो है उसका मसला हमेशा दरपेश रहा है। ऐसे में बल सफाई एक ऐसी मुहिम थी जो 12 साल के बाद जो है उसका आगाज किया गया और अब नहरों की सफाई का जो अमल है उसका बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब जो है के 2 मरीज जो हैं वो फरवरी में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इसके साथ साथ एक और सबसे अहम जो काबीना में मंजूरी दी गई वो इस बात की कि वहाँ से जो हमेशा बलूचिस्तान और KP को जो है वो गंदम की जरूरत रहती है और पंजाब में इस दफा ये फैसला किया गया है कि दरखास्त की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब काबीना ने जो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की सूबाई इंतजामिया की तरफ से फराहम की गई थी कि इनको जो है गंदम फराहम की जाएगी तो इस वाले से बाकायदा तौर पर उस दरखास्त की जो है वो मंजूरी दे दी गई है। पंजाब टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है उसमें पंजाब क्लाउड के नाम से जो एक अहम पेशकश होने जा रही है और इस वाले से बाकायदा तौर पर जो है अमली इक़दाम का आगाज कर दिया गया है और यकीनी तौर पर इससे जो है वो डाटा सेंटर की जरूरत नहीं रहेगी और बहुत बेहतरी आएगी। इस हवाले से तमाम तर मामला जो है उनको आगे बढ़ाया जा रहा है और इसके साथ साथ जितने भी जो है लाइफ स्टार्ट पर बिलखसूस खसूसी तवज्जो दी जा रही है। पंजाब हलाल डेवलपमेंट एजेंसी के लिए नामजदगियों की भी मंजूरी दी गई है। इसी तरीके से पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए भी नामजदगी जो है वो
मंजूरी दे दी गई है। यकीनी तौर पर इससे जो सूरत हाल है वो सुबह भर में बेहतर होगी और एक बड़ा ज़र मुबावजा भी जो है इस मुल्क को हासिल होगा। इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है मंजूरी देने के बाद अमली इक़दाम का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। जी रज़ा मलिक, बताइएगा कि ये पंजाब क्लाउड पॉलिसी जो है, नाज़रीन को बताइएगा ये क्या है और लोगों को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इस पर थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। एक तो डाटा सेंटर की जो है उस तक रसाई जो है वो आसान होगी। तमाम तर सहूलियात जो है जो लोगों को मुयसर है इस वक्त फोन पर उस हवाले से जैसे कि ई लाइसेंसिंग का सिस्टम जो है वो हर एक की रसाई में दिया गया है। बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब की तरफ से तमाम तर ऐसे इकदाम जिसमें लोगों को आसानी से जो है चीजें फराहम की जा सकती है। तो उसमें पंजाब क्लाउड बनने के बाद ऐसे तमाम तर डाटा तक जो लोगों की रसाई है वो आसान हो जाएगी। न सिर्फ उससे जो है वो पेपरलेस गवर्नेंस जो है वो चल सकेगी बल्कि लोगों को, आम लोगों को भी इसका फायदा पहुंचेगा। जी, ब्यूरो चीफ रज़ा मलिक भी हमारे साथ थे, एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब भी हमें अपडेट करे थे। इसी पर अख्तर मिजाज ने भी हमें ज्वाइन किया है, शामिल गुफ्तगू करेंगे, मजीद अहम फैसलों के बारे में हमें आगाह करेंगे। बताइएगा अख्तर। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी की तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा शुबा होगा जिसमें मोहसिन नकवी ने पंजाब की आवाम के लिए काम ना किया हो। जी। तो ये जो सरकारी तौर पर बेरोजगार नौजवानों को बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा, इसके बेहतरीन इल्जाम जो है सबका हुकूमतों में देखने को नहीं मिला। ये मोहसिन नकवी और उनकी आला सोच और आला विजन है कि उन्होंने इस स्टेप पे इस एग्जाम को और इस काम को भी शुरू किया है। देखिए, अगर हम माजी की बात करें तो माजी में लोग गैर कानूनी तौर पर खुफिया रास्तों से, चोर रास्तों से बैरून मुल्क जाते हैं, जिनमें बहुत सारी माएँ अपने बेटों से महरूम हो चुकी हैं, बहुत सारी बीवियां बेवा हो चुकी हैं, बहनों के भाई चले गए। लेकिन अब सरकारी सतह पर लोग जाएंगे नौजवान और हुकूमत उनकी सरबराही में जा रही होंगी। तो ये एक पंजाब की बेरोजगारी बेहतरीन इल्जाम है। मैं समझता हूँ कि अगर इस पे मुकम्मल काम किया जाता है तो पंजाब के जो नौजवान हैं उनको बाइज्जत रोजगार भी मिलेगा और उनकी फैमिली के दीगर जो नौजवान बेरोजगार नौजवान हैं उनको भी मौके मिलेंगे और वो अब बेहतर से बेहतर जिंदगी जो है गुजार सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। अख्तर मिजाज हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। ब्यूरो चीफ रज़ा मलिक ने भी हमें तफसीलात से आगाह किया है। बहुत शुक्रिया आपके तफसीलात के लिए। आपको अपडेट कर रहे हैं। अस्पतालों में पहली बार 15,000 नए बेड्स दिए जाएंगे। अस्पतालों की तामीर और मुरम्मत के बड़े पैकेज की मंजूरी मिल गई है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नौजवानों के दिल जीत लिए। बेरोजगार नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के ज़ेरे सदारत काबीना इजलास पाकिस्तान वेस्टर्न कनाडा ट्रेड और पंजाब हुकूमत में MOU पर दस्तखत की मंजूरी दे दी है। अस्पतालों में 6 लाख मुरब्बा फीट से ज़ायद एरिया की अपग्रेडेशन की मंजूरी। जनूबी पंजाब के बेरोजगार नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नौजवानों के दिल जीत लिए। बेरोजगार नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत काबीना इजलास पाकिस्तान वेस्टर्न कनाडा ट्रेड और पंजाब हुकूमत में MOU पर दस्तखत की मंजूरी। सूबाई काबीना के 35वें इजलास में बड़े फैसले। अस्पतालों की तामीर और मुरम्मत के बड़े पैकेज की मंजूरी दी गई है। अस्पतालों के 6 लाख मुरब्बा फीट से जायद एरिया की अपग्रेडेशन की मंजूरी। अस्पताल में तामीर और तोसी के लिए इजाफी फंड्स के इजरा की भी मंजूरी दी गई है। आपको बता रहे हैं अस्पतालों में पहली बार 15,000 नए बेड्स दिए जाएंगे। पहली बार जदीद तरीन मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर कायम होगा। वज़ीर आला की वज़रा और सेक्रेटरीज को अस्पतालों की मॉनिटरिंग की हिदायत। अपग्रेडेशन मंसूबे की तकमील तक हर सतह पर काविशें जारी रखी जाएंगी। मोहसिन नकवी का ऐसा कहना है। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अदवियात की फराहमी के प्रोग्राम में तोसी की मंजूरी भी दी गई है। पंजाब काबीना ने नो आर्ट्स के साथ
MOU पर दस्तखत की मंजूरी भी दी है। कैंसर के मरीजों को इंतहाई महंगी अद्वियात मुफ्त दी जाएंगी। अद्वियात में एफिनोटोर और जाकावी जैसी महंगी अद्वियात शामिल हैं। आपको भल सफाई के हवाले से भी बताएं, भल सफाई मुहिम 2024 के लिए फंड्स इजरा की मंजूरी। 231 नहरों की भल सफाई का काम जारी है। भल सफाई का पहला और दूसरा मरहला 15 फरवरी में मुकम्मल होगा। भल सफाई का तीसरा मरहला मार्च में शुरू होगा। पहली दफा पंजाब में मसीही बरादरी के लिए मैरिज और तलाक के कवानीन का नफाज भी किया जाएगा। पंजाब क्रिश्चियन मैरिज रूल्स 2023 की मंजूरी। पंजाब काबीना का खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को गंदम फराहम करने का भी फैसला। पंजाब टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल पहली बार पंजाब क्लाउड पॉलिसी की मंजूरी भी दी जाएगी। आपको यहाँ पर बता रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में क्लाउड बोर्ड कायम किया जाएगा। आइंदा डेटा सेंटर की जरूरत नहीं रहेगी। नए तालीमी साल के लिए मुफ्त निसाबी कुतुब की फ्राहमी के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी भी दी गई है। नादरा और महकमा दाखिला पंजाब के दरमियान मुआहदे में तोसी की मंजूरी। पंजाब हलाल डेवलपमेंट एजेंसी के लिए नामजदगियों की मंजूरी। CBD पंजाब में डिप्लोमेटिक इनक्लेव में नए चीनी काउंसलेट के कयाम के लिए NOC के इजरा की मंजूरी दी गई है। जबकि SOS चिल्ड्रन विलेज, चिल्ड्रन होम, यूथ होम और स्कूल रहमा खान के कयाम के लिए जमीन की अलाटमेंट की मंजूरी भी दी गई है। गुज्जर कॉलोनी में बायोगैस प्रोजेक्ट को सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2023-24 में शामिल करने और फंड्स के इजरा की मंजूरी। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुतालिक पंजाब गारमेंट सर्वेंट कंटेक्ट रूल्स 1966 के ज़ाब्ता 21 और 22 में तरमीम की मंजूरी। पंजाब एनिमल हेल्थ एक्ट के ज़ाब्ता 7, 13 और 3 के तहत नोटिफिकेशन के इजरा की मंजूरी भी दी गई है। दूसरी जानिब पंजाब एग्रीकल्चर एंड मेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए नामजदगियों की मंजूरी। पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्राइवेट मेंबर शामिल करने की मंजूरी दी गई है। पंजाब में तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज के चेयरमैन सूबाई वजीर हाउसिंग अजहर अली नासिर होंगे। काबीना ने मंजूरी दे दी है। फनकारों की फलाह बहबूद के लिए आर्टिस्ट इंडोमेंट जो है वो उसके लिए फंड के इजरा और मेंबरान की नामजदगी की मंजूरी भी दी गई है। और अब यहाँ बात करेंगे जनूबी पंजाब में इलेक्शन 2024 की तैयारियों के बारे में। मुस्लिम लीग नून ने टिकटों की तकसीम शुरू कर दी है। मुल्तान डिवीजन की 14 कौमी और 26 सूबाई नशिस्तों पर पार्टी टिकटों का ऐलान कर दिया गया है। अहमद हुसैन डेहर, अब्दुल गफार डोगर, तहमीना दौलताना और जावेद अली शाह कौमी असम्बली का टिकट मिलने वालों में शामिल हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं, शहजाद मकबूल, शाहिद महमूद, सलमान नईम, अख्तर मलिक और दीगर सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार होंगे। आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब में इलेक्शन 2024 की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मुस्लिम लीग नून ने टिकटों की तकसीम शुरू कर दी। मुल्तान डिवीजन की 14 कौमी और 26 सूबाई नशिस्तों पर पार्टी टिकट्स का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें अहमद हुसैन डेहर, अब्दुल गफार डोगर, तहमीना दुल्ताना और जावेद अली शाह कौमी असम्बली का टिकट मिलने वालों में शामिल होंगे। शहजाद मकबूल, शाहिद महमूद, सलमान नईम, अख्तर मलिक और दीगर सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार होंगे। आपको आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। टिकटों की तकसीम, मुस्लिम लीग नून के टिकटों की तकसीम शुरू कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे जुनेद अनवर से। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जनूबी पंजाब में इलेक्शन 2024 की तैयारियां जोरों शोर से, आपका क्या कहना है इसमें? बिल्कुल, आम इंतखाबात का बगल बजने के बाद जो है वो सियासी जमातों की जानिब से अपने उम्मीदवारान को जो है वो फाइनल करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। खासतौर पर मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून ने मुल्तान में जनूबी पंजाब भर के जो हल्के हैं वहाँ के उम्मीदवारान का ऐलान कर दिया। अगर मुल्तान की खसूसी तौर पर बात की जाए तो मुल्तान के 6 कौमी में से 4 कौमी और 12 सूबाई असम्बली में से 8 सूबाई असम्बली के हल्के जो है उम्मीदवारान का ऐलान कर दिया है। N148 से अहमद हुसैन डेहर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। हल्का N151 से अब्दुल गफार डोगर, हल्का N152 से जावेद अली शाह से नून जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। जबकि हल्का N149 पर जहांगीर तरीन के साथ IPP के साथ जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है। जबकि N150 जो पार्टी उम्मीदवार है उसका ऐलान होना बाकी है। इसके साथ साथ सूबाई असम्बली के हल्कों की बात की जाए तो सूबाई हल्का 213 अभी तक मुस्लिम लीग नून ने वहाँ से अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। जबकि सूबाई हल्का 214 से शहजाद मकबूल भुट्टा, PP 215 से शाहिद महमूद खान और PP 216, PP 217 को भी अभी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। जबकि PP 218 से सलमान नईम और PP 219 से डॉक्टर अख्तर मलिक और PP 220 से राय मनसब अली खान को
मुस्लिम लीग नून में उम्मीदवार बनाया, जबकि PP 221 से तारिक अब्दुल्ला, PP 222 से राना एजाज नून और PP 223 से मेहदी अब्बास लंगा को जो है वो मुस्लिम लीग नून ने जो है अपना उम्मीदवार बनाया और उनको जो पार्टी टिकट जारी की है। जी बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर, तफसीलात के लिए आप हमें आगाह कर रहे थे। यहाँ पर आपको आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से आगाह कर रहे थे। टिकटों की तकसीम का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुस्लिम लीग नून ने टिकटों की तकसीम शुरू कर दी है। नून लीग ने मुल्तान की 4 कौमी और 8 सूबाई नशिस्तों पर पार्टी टिकट्स का ऐलान कर दिया है। NA 148 से अहमद हुसैन डेहड़ उम्मीदवार होंगे। जुनैद अनवर हमें अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे NA 152 से जावेद अली शाह उम्मीदवार होंगे। NA 153 से जावेद अली शाह को टिकट मिल गया है, जबकि PP 214 से शहजाद मकबूल भुट्टा उम्मीदवार होंगे। यहाँ पर आपको आगाह कर रहे हैं, आपको 2024 की इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से बता रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने टिकट्स की तकसीम जो है वो उसका आगाज़ कर दिया है। पार्टी टिकट जारी कर दिए गए हैं। आगाह करें आपको PP 251 से मलिक खालिद वारन को टिकट जारी कर दिए गए हैं। आशिर इशफाक हमारे साथ मौजूद है। आशिर बताइएगा, आम इंतखाबात 2024 में कितनी टिकट्स अब मजीद तकसीम हो चुकी हैं, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में भी ज़िले की हम बात करें तो डेरा गाजी खान ज़िले की कौमी असम्बली की 3 जबकि सूबाई असम्बली की टोटल 6 नशिस्तें हैं, जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से 2 कौमी असम्बली की और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों की जो टिकटें हैं उनका ऐलान कर दिया गया है। बात की जाए हल्का NA 184 की, तो हल्का NA 184 पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा को टिकट जारी किया गया है। इसी तरह से हम बात करते हैं हल्का PP 288 की, तो हल्का PP 288 पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से सैयद अब्दुल अलीम शाह को टिकट जारी किया गया है। इसी तरह से हल्का PP 289 की बात करते हैं तो हल्का PP 289 का जो टिकट है वो उसामा अब्दुल करीम को जारी किया गया है। इसी तरह से हम बात करें हल्का NA 186 की, तो हल्का NA 186 पर मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब के सरदार अवैस खान लगारी साहब, वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनकी टिकट का ऐलान किया गया है। इसी तरह से हल्का PP 290 की बात करें तो सरदार अवैस खान लगारी को हल्का PP 290 पर भी टिकट जारी किया गया है, ऐलान किया गया है। और इसी तरह से हल्का PP 291 की बात करें तो हल्का PP 291 पर सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी जो हैं इनको मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट जारी किया गया है, ऐलान किया गया है। जबकि डेरा गाजी खान के कौमी असम्बली की नशिस्त है NA 185, इस पर ताहाल टिकट जो है वो जारी नहीं किया गया है। जबकि सूबाई असम्बली की जो नशिस्त है हल्का PP 286 और हल्का PP 287, इन पर भी ताहाल टिकट कोई जारी नहीं किया गया है इस हवाले से। जबकि कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट जो है उनका ऐलान कर दिया गया है। जी आशिर इशफाक हमारे साथ मौजूद थे, आपको बता रहे थे आम इंतखाबात 2024 टिकटों की तकसीम शुरू। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी टिकट्स जारी कर दिए। डेरा गाजी खान में 2 कौमी और 4 सूबाई हलकों के उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया गया है। आपको आम इंतखाबात के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आम इंतखाबात 2024 टिकटों की तकसीम शुरू कर दी गई। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी टिकट्स जारी कर दिए। NA 184 से सरदार अब्दुल कादिर खोसा उम्मीदवार, PP 288 से सैयद अब्दुल अलीम शाह को टिकट जारी कर दिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। आपको यहाँ पर आम इंतखाबात 2024 के बारे में अपडेट कर रहा है रहीम खान से आसिम सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम बताइएगा, यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या तफसीलात हैं आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रहीम खान के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। रहीम खान में 6 कौमी और 13 सूबाई सीट है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 5 कौमी असम्बली के लिए टिकट जारी की और 13 सूबाई असम्बली के लिए। NA 169 से सैयद मुबीन अहमद, NA 170 से शेख फियाजुद्दीन और NA 170 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किसी को भी नामजद नहीं किया। NA 172 से इम्तियाज अहमद, NA 173 से उजैर तारक और NA 174 से मोहम्मद अजहर खान लगारी को। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं जिसमें PP 255 से मखदूम सैयद मसूद अदम, PP 256 से ख्वाजा गुलाम रसूल कुरेजा, PP 257 से महमूद अहमद, PP 258 से मोहम्मद अरशद जावेद, PP 259 से सैयद गुल हुसैन शाह बुखारी, PP 260 से सरदार मोहम्मद नवाज खान, PP 261 से मखदूम मोइनुद्दीन, PP 262 से मोहम्मद उमर जाफर, PP 263 से
चौधरी महमूद हसन चीमा PP 264 से, जोहेर तारिक PP 267 से इब्राहिम और PP 265 से चौधरी मोहम्मद शफीक अनवर और PP 266 से मोहम्मद अरशद खान लगारी को टिकट दिए गए हैं। रहीम खान की कुल 6 सूबाई कौमी असम्बली की सीट से और 13 सूबाई असम्बली, जिनमें से 5 जो हल्के हैं कौमी असम्बली के वहाँ पर टिकट दी गई है। ये हल्के को ओपन रखा गया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और 13 सूबाई जो हल्के हैं वहाँ पर उनको टिकट का इजरात किया गया है। जी, आप हमारे साथ ही रहेगा। रहमान खान से हमें अपडेट कर रहे थे आसिम सदीक, बता रहे थे कि आम इंतखाबात 2024 के लिए जनूबी पंजाब की इंतखाबी पिच तैयार है। बहावलपुर से महमूद जहीर ने हमें ज्वाइन किया है। महमूद, बताइएगा यहाँ पर बहावलपुर डिवीजन में कितने उम्मीदवार हैं जिनको टिकट्स जो हैं वो अलाट कर दिए गए हैं? जी, मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये सिलसिला शुरू कर दिया गया है और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करने शुरू कर दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून बहावलपुर के हवाले से NA 164 से NA 168 तक 5 नेशनल असेंबली के हल्के हैं और PP 245 से PP 254 तक 10 MPA के हल्के हैं, जिनके हवाले में से टिकटों की तकसीम शुरू कर दी गई है, जारी कर दिए गए हैं। कुछ हल्के हैं ऐसे जहां पर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मामलात को अभी अफशा नहीं किया गया, लेकिन जो टिकट दे दिए गए हैं उनके हवाले से हम आपको बता देते हैं। हल्का NA 164 से रियाज हुसैन पीरजादा, जो कि साबिक वफाकी वजीर है, मुस्लिम लीग नून से ही पहले वजीर रहते रहे हैं, उन्हें मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट दिया गया। जबकि वहाँ 2 PP के जो हल्के हैं, हल्का PP 245 वहाँ से काजिम पीरजादा और हल्का PP 246 वहाँ से अफजल की उम्मीदवार होंगे। जबकि हल्का NA 165 ये बड़ा अहम हल्का है। साबिक सेनेटर है मुस्लिम लीग नून के, बड़े करीबी साथी है नवाज शरीफ के सऊद मजीद, उनके और साबिक वफाकी वजीर तारिक रशीद चीमा, उनके माबैन इस जगह पर हमेशा मुकाबला होता है। यहाँ की सीट का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की गई कि मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार वलीदाद चीमा, जो कि तारिक रशीद चीमा के बेटे, उनके साथ अलायंस करेगी या अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, इसलिए अन्य पर वहाँ पर अभी टिकट के हवाले से अनाउंसमेंट नहीं की गई। अलबत्ता इसी NA 165 के 2 PP के हल्के, हल्का PP 247 जिससे खालिद जज्जा उम्मीदवार होंगे और हल्का PP 248 यहाँ से मुस्लिम लीग की रहनुमा और सऊद मजीद के भतीजे हैं साद मसूद, वो उम्मीदवार होंगे। तो हल्का PP 248 से साद मसूद उम्मीदवार होंगे। हल्का NA 166 से सैयद समील हसन गिलानी, जो कि पिछली बार PTI से MLA मुंतखब हुए थे इसी हल्का से, इस बार मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। और इसी हल्का के दोनों PP हल्के जो है, हल्का PP 249 से काजी अदनान फरीद, पहले भी ये मुस्लिम लीग नून से इसी जगह से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, और PP 250 पर अभी सीट एडजस्टमेंट होगी। वहाँ पर हमेशा से सैयद इफ्तिखारुल हसन गिलानी बनते रहे, पिछली बार PTI से बने थे, इस बार उनसे सीट एडजस्टमेंट होने का इम्कान है। हल्का PP 250 पर इस हवाले से अभी अनाउंसमेंट नहीं की गई। हल्का NA 167 से नजीब अवैसी MLA बनते आए हैं मुस्लिम लीग नून से, उनके बेटे हैं उस्मान नजीब अवैसी, इस बार उन्हें टिकट दिया गया है। और उन्हीं हल्के के दोनों PP हल्कों से 251 से खालिद वारस और PP 252 से शुएब अवैसी को उम्मीदवार करार दिया गया है। जबकि हल्का 168 नेशनल असेंबली का NA 168 बहावलपुर शहर का सबसे अहम हल्का, इसका भी काफ लीग से अलायंस के तहत अभी सही मायनों में अनाउंसमेंट नहीं की गई। अलबत्ता हल्का PP 253 से जहीर कन्नड़ और हल्का PP 254 से अमार मेरानी को बताया गया है कि ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से उम्मीदवार होंगे। जी, महमूद जहीर हमारे साथ मौजूद है। आम इंतखाबात 2024 के लिए जनूबी पंजाब के इंतखाबी पिच के हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर डिवीजन में 13 और रेजी खान डिवीजन में 14 उम्मीदवारों को NA के टिकट्स अलॉट कर दिए गए हैं। इसी पर कानपुर से आमिर सुहेल ने भी हमें ज्वाइन किया है, वो भी हमें मजीद अपडेट करेंगे। बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है और मजीद क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 1 कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। शेख फयाजुद्दीन NA 170 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। मोहम्मद अरशद जावेद PP 258 से मुस्लिम लीग के उम्मीदवार होंगे। सैयद गुल हसन शाह बुखारी PP 259 से
جی بہت شکریہ عامر سہیل ہمیں خانپور سے اپڈیٹ کر رہے تھے. آشیش پاک بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اسی کے ساتھ عاصم صدیق رحیم خان سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. محمود ظہیر بہاولپور سے ہمیں جوائن کیا ہوا تھا. جنید انور بھی ملتان سے موجود تھے, تفصیلات دے رہے تھے عام انتخابات کے بارے میں. بہت شکریہ آپ کی تفصیلات کے لیے, آپ کے وقت کے لیے.